हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेज। आज हम +2 क्लास के लिए आगे इंटीग्रल में चैप्टर 7 कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं आगे। अब चैप्टर 7 इंटीग्रल डेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है। इसमें डेफिनिट इंटीग्रल में प्रॉपर्टीज, आई टोल्ड यू प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, जो सा भी यूज होगा सुटेबल प्रॉपर्टी यू विल लर्न दैट। ओके, जैसे यहाँ पर -π/2 से π/2 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज 7.10 एनसीईआरटी बुक से। अब इसमें क्या है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि इंटीग्रल ऑफ -a to a fx dx इक्वल टू 0 if f minus x is equal to minus fx। this यानी ओड, इफ ओड फंक्शन, इसको हम ओड फंक्शन कहते हैं, ओड फंक्शन। ठीक है। सेकेंड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इफ f minus x is equal to fx means even function, then this integral is equal to 0 to a fx dx। ओके, क्लियर। नो, हमें क्या करना है यहाँ, fx हमारे पर क्या है, fx इज इक्वल टू sin पावर 7x, ये fx है हमारे पास। तो f माइनस एक्स वी हैव टू फाइंड, तो देन साइन ऑफ माइनस एक्स पावर 7, then f minus x is equal to sin minus x is minus sin x, we know sin minus x is minus sin x and power 7, तो minus 7 time multiply odd time, then minus will come, then minus sin power 7x। ओके, तो माइनस एफ एक्स आ गया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंड दिस इज एफ एक्स। तो मीन्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स देन ओड, सो एफ एक्स इज ओड। ठीक है बेटा, और एफ एक्स क्या है हमारा, साइन पावर 7x, तो साइन पावर 7x इज ओड फंक्शन। So this implies odd function है, तो what is that, integral equal to 0, so this is equal to 0 answer। So integral of this will be 0, okay, because it is odd function। Done। Next question, okay। yes beta, next question, question number 14। what is 14? Question 14 is integral of 0 to 2 pi integral of cos power phi x। तो what is fx here, fx is equal to cos power phi x। so f of 0 to 2a प्रॉपर्टी लगेगी, f of 2a minus x
will be equal to cos of 2 pi minus x power this phi as it is. Tan cos 2 pi minus theta, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा जब पॉजिटिव होता है एंड देन कोस थीटा दैट इज कोस एक्स पावर 5. सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स. And same f2a minus x is equal to fx same. So then it will be twice. So using property the twice of 0 to a हो जाएगा. a means पाई बाई 2 पाई हो जाएगा. 2 पाई डिवाइड बाई 2 0 to a बन जाएगा लिमिट एंड ट्वाइस हो जाएगा एंड एफ एक्स cos of power 5x dx. How can do this? Cos power 5x integral. Cos cube x into cos x. ठीक है. Cos square x into cos cube x we can write. And cos square 1 minus sin square x. And sin x is equal to t. Then cos x dx will be dt. Okay. Then यहाँ क्या करें, इसको ब्रेक कर लें. ठीक है बेटा. Twice as it is an integral of 0 to pi 0 to a. अगर प्रॉपर्टी 0 to a लगाएं तो ये कैसा फंक्शन है, फिर पाई है. 0 to a प्रॉपर्टी लगाएं इस पर तो क्या बनेगा ये cos ऑफ a माइनस एक्स पाई माइनस एक्स power 5 and this dx and this will be equal to twice and cos pi minus theta सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव cos pi minus theta minus cos theta. सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस cos थीटा एंड पावर 5 dx. Okay, then this is minus fx. This is equal twice and it is minus of cos power 5x dx. You could minus multiply 5 times power 5. So minus multiply 5 times and minus will come. This final and integral this 0 to pi. So it is minus fx and fx is equal to cos of power 5x. This fx cos power 5x. This. Okay. Cos power 5x. This here you can take. Then f of minus x is equal to cos of minus x power 5. So cos x power 5, it is cos x power 5. Same. Okay, this fx सेम है तो इट इज इवन फंक्शन. तो इवन है 0 to pi इवन फंक्शन.
तो देन एज इट इज, तो मीन्स हमें इसका इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, अब ये यहां से चले यहां आ गए, इट इज एफ एक्स। अगर यहां देखें ये और ये माइनस बाहर आ गया तो लिमिट चेंज हो जाएगी और इसको फिर वही इंटीग्रल करना पड़ेगा आपको। ओके, तो डू दैट property if we are using, then it is only negative is coming, and negative is coming और प्रॉपर्टी यूज करके नेगेटिव बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स है ये माइनस एफ एक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो इंटीग्रल विल बी जीरो। ओके, हाँ बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एफ एक्स है आपका और ये आपका माइनस एफ एक्स बन गया, माइनस ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई, और ये 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दिस कोस पावर पाई एक्स डी एक्स। देन इट मीन्स इंटीग्रल विल बी जीरो बिकॉज इट इज नाउ बाय दिस प्रॉपर्टी फंक्शन लाइक दैट एफ एक्स है और वो माइनस एफ एक्स बन गया, तो देन इट इज old function and integral will be zero. Okay, एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स यूज किया और एफ ए माइनस एक्स दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है तो ऐड करेंगे तो जीरो बन जाएगा बिकॉज इक्वल नहीं आए। अगर ये आई मानेंगे, अब ये भी आई है, तो ऐड करेंगे 2i इक्वल टू जीरो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, देन इक्वल टू जीरो, then I equal to 0. Done. Okay, understand the question, important question. Next question. हाँ बेटा, next question, question 15. What is this? This is integral under limit 0 to pi by 2 and sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x. तो इसमें प्रॉपर्टी लगाओ एफ एक्स 0 to a इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो a इज हेयर पाई बाई टू, तो देन दिस इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू एक्स के प्लेस पर, देन a माइनस एक्स साइन a इज पाई बाई टू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस cos x cos pi by 2 minus x divided by 1 plus sin pi by 2 minus x into cos pi by 2 minus x a minus x, okay, into dx, this property. Now this will be equal to, ठीक है, use this property here, then sin 90 minus theta cos theta and cos 90 minus theta sin theta, तो sin 90 minus theta cos theta cos x and cos 90 minus theta sin x and 0 to pi by 2 limit integral and then 1 plus sin 90 cos theta and cos 90 minus sin theta, so it is sin theta cos theta sin x into cos x, same thing. Okay, now adding both, let it is I and then this also I, then adding both, ठीक है, तो क्या बन गया 2i is equal to LCM, denominator same denominator, limit 0 to pi by 2 and denominator is 1 plus
sin x into cos x. Okay, and then they add, so sin x minus cos x plus cos x minus sin x. Then numerator solving 0. So this integral 0 to pi by 2 0 upon 1 plus sin x into cos x, then equal to 0. Okay, so 2I is equal to 0, I equal to 0. Answer. Okay, next question. हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. यहाँ क्या होगा, देखो ये log का क्वेश्चन है, इसमें log 1 प्लस कोस एक्स है, log फंक्शन है. अब 1 प्लस कोस एक्स है, अब लिमिट 0 टू पाई है. ठीक है, अगर हम जो लिमिट पुट कर दें, वही प्रॉपर्टी एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स. एफ ए माइनस एक्स कर दें इस पर, तो ये बन जाएगा 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos a minus x pi minus x, okay, dx. Then cos pi minus x second quadrant में एंगल है तो cos नेगेटिव, so this will be equal to 0 to pi log of 1 minus cos x माइनस cos थीटा होता है. ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में log पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा. डन. नाउ this I adding what, तो 2I is equal to 0 to pi log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा. पहले बनेगा log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx. ओके बेटा, ऐड हो गए दोनों. देन log m प्लस log n, log m इंटू n, तो log m इंटू n 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. Okay, so this is your 2I, zero to pi, and log 1 minus cos square x, log sin square x, 1 minus cos square x is sin square x. Then this implies log m power n, n log n, 2 out, two log sin x dx. Okay, now sin pi minus x also sin x, तो ये आपका एफ एक्स इजिकल टू एफ ए माइनस एक्स एफ टू,
देन सेम है, तो मीन से है 0 to a/2 fx हो जाएगा एंड ट्वाइस बाहर आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, देन I इक्वल टू अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर, ये बन जाएगा 0 to a एंड ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और फंक्शन log sin x, ओके, दिस क्वेश्चन dx now clear. Why? Because here this function like that f of 2a minus x is equal to fx, because the integral of 0 to 2a will be twice of 0 to a. The integral 0 to 2a fx dx will be equal to twice into integral of 0 to a हो जाता है fx dx. If f2a minus x is equal to fx, ठीक है, तो हम यहाँ ने हमने चेक किया कि साइन पाई माइनस एक्स 2a इज पाई, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, तो लोग साइन एक्स सेम फंक्शन आ गया जो एफ एक्स है, तो इट मीन्स इट इज ट्वाइस एंड 0 to a मीन्स पाई बाय 2 दिस. नाउ हियर इफ यू आर यूजिंग दिस here property a minus x, so what will come? Pi by 2 minus x, so this will come log of sin pi by 2 minus x is cos x, okay. Which property use here? Fx is equal to fa minus x, so a minus x means pi by 2 minus x and sin pi by 2 minus x is cos x. Then adding both these, adding then 2i is equal to twice common and add किया twice common, then integral 0 to pi by 2 and this log sin x plus log cos x, log sin x plus log cos x dx. This now after this 2 cancel, again ऐड करके ट्वाइस आई बन गया, फिर 2 था यहाँ 2 कैंसिल, देन आई इक्वल टू दिस इंटीग्रल ऑफ दिस log sin x plus log cos x, then it will be 0 to pi by 2 log of m into n, log m plus log m into n, so sin x into cos x dx. Now property after that, एक यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इनसाइड दिस, 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ कर देते हैं तो ये बन गया आपका सी है, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x बन जाएगा, ओके, ये साइन 2x हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल this here, this step 0 to pi by 2 and log of sin 2x minus log 2, log of sin 2x
and minus log m upon n, log m minus log n, ये हो जाएगा आपका log sin 2x minus log 2 dx. Okay, into dx here also. Now this implies, understand here, let 2x is equal to t. For this integral, let 2x is equal to t, then 2 x का 1, 2 into dx is equal to dt. And limit change here, क्या बनेगी चेंज होकर? If 0 है x तो t भी 0, if x is equal to 0 तो t equal to 0. Okay, first case. Second, if x is pi by 2, if x is equal to pi by 2, then t equal to pi. Okay, so t is equal to 2 into x. यहाँ पुट किया x के प्लेस पर, 2 into x is t, t equal to 2 into pi by 2, 2 cancel, then pi. So limit change here, then this I equal to integral of limit change here, that is 0 to pi, and function बन गया log of t dt. dx value is dt by 2, so 1 upon 2. This clear? Understand this? Limit change here by this substitution. Now this integral forward minus integral this 0 to pi by 2 as it is, and log 2 इसका इंटीग्रल कर ही दो, कांस्टेंट है, देन कांस्टेंट का इंटीग्रल x into log 2 as it is, and 0 to pi by 2 limit. Okay, now this you see here, I in the starting question log x आपका यहां बन गया था log x, log sin x. ओके, log sin x 0 to pi था हमारा, वो I चल रहा था, तो अब ये क्या बन गया यहाँ पर, ये बन जाएगा I, एंड दिस आएगा 2 इधर, तो 2i. अब 0 to pi फिर लिमिट चेंज कर दो. ओके, अंडरस्टैंड, 0 to pi by the substitution. Now you see 0 to 2a, अब फंक्शन फिर वही आ गया log t, log sin t, सॉरी 2x is sin t, log of sin t. Now if 2a, वही बात आ गई कि फंक्शन में 2a, तो sin pi minus t is equal to sin t, यानी fx और f2a minus x, f2a minus x is equal to fx, because so here this divided by I equal, here it is twice, 2 से मल्टीप्लाई,
तो ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 to a हो जाएगा π/2 एंड log ऑफ sin t and this is I. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज हुई बेटे, साइन 2a माइनस टी, 2a इज पाई, तो 0 to 2 पाई प्रॉपर्टी यूज हुई। इफ फंक्शन 2a माइनस एक्स इज एफ एक्स होता है तो उसमें क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस एंड 0 to a बन जाता है। अब 2a इज पाई, देन a विल बी π/2 एंड log sin t, ये प्रॉपर्टी यूज हुई यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। तो दिन हाफ था यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2/2 कैंसिल हो गया एंड log sin t 0 to π/2। दिस इज अवर क्वेश्चन, दैट इज I। तो 2i minus I will be I and this limit 0 to pi. Okay, and here upper limit minus lower limit, then x value pi, then pi log 2 and minus 0 put किया, minus 0 तो minus 0 बना, then it means it is only I equal to minus pi log 2. Okay, this is your answer, minus pi log 2. Okay.